हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे माई केयर सर्विसेज पे। मैं आपका दोस्त शशांक और आज हम बात करने वाले हैं कि टू व्हीलर सेगमेंट में कैसे अपनी शुरुआत करें। देखिए, इसका मैं थोड़ा सा एपिटोम बता दूं कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पिछले 6 महीनों में बोला कि हमें इस लाइन में घुसना है बॉस, हमें अपनी शॉप डालनी है, अपनी वर्कशॉप डालनी है, तो इसको कैसे करें। तो मैंने कहा चलिए एक वीडियो इसी पे बना लिया जाए। तो देखिए, टू व्हीलर लाइन की सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग लाइन है और बहुत फास्ट रोटेशन होता है इस लाइन में। पर इसका डिसएडवांटेज भी यही, क्योंकि एक फास्ट ग्रोइंग लाइन है तो बहुत सारे ऑप्शंस एक कस्टमर के पास अवेलेबल होते हैं। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए और अपनी दुकान को आगे बढ़ाइए या खोलिए। सबसे पहली बात कि आपका बजट क्या है, ठीक है ना। बजट डिफाइन करेगा कि आपको किस व्हीकल का सामान या किस व्हीकल पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट में टू व्हीलर लाइन में 10,000 रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की दुकानें खुल सकती हैं। इतना वास्ट वॉल्यूम है और इतनी वास्ट मेजॉरिटी है। जी हाँ, सही सुना, 10,000 रुपये से 10 करोड़ रुपए तक की दुकान भी डल सकती है। इतनी ही वास्ट मेजॉरिटी है और इतने ही वास्ट क्या नाम से व्हीकल्स हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कि आप कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कम का बजट जैसे 10,000 से 1 लाख रुपए के बीच में, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपने मार्केट को थॉरोली मतलब अच्छे से देखें कि आपके मार्केट में कौन सी गाड़ियाँ या कौन से टू व्हीलर ज़्यादा हैं। आपके मार्केट में क्या स्टार सिटी ज़्यादा है, क्या आपके मार्केट में डिस्कवर 100 ज़्यादा है, क्या आपके मार्केट में सिटी 100 ज़्यादा है बजाज की, या स्प्लेंडर ज़्यादा है, या पैशन ज़्यादा है, या ग्लैमर ज़्यादा है। जिस गाड़ी का सबसे जो टॉप 3 गाड़ियाँ हैं या टॉप 4 गाड़ियाँ हैं, उन्हीं के सामान से शुरुआत करें। उनका सामान रखने से आपके पास कस्टमर जब भी आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि ज़्यादा गाड़ियाँ वही हैं तो कस्टमर आएगा। दूसरा पॉइंट कि आपका अगर बजट कम है तो आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके एरिया में या आपके तालुका में जो सबसे बड़ा पार्ट लेकर बैठने वाला, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे होलसेलर हो, उससे अपने संबंध कायम कीजिए। उससे देखिए एडवांटेज ये होता है कि कई बार क्या होता है, आपके पास सामान नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप अपनी जगह से 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर दूर से सामान बुलाते होंगे, ठीक है, लेकिन जब आपके पास सामान नहीं है और आपके सामने की एक बड़ी दुकान है या आपके एरिया की एक बड़ी दुकान है, उसके पास सामान है, और अगर आपके उससे रिलेशन अच्छे हैं तो आप एक कॉल पे या जाके पर्सनली सामान ला सकते हैं और अपने कस्टमर को रोक सकते हैं, हॉल्ट कर सकते हैं, उसकी जो भी अवेलेबिलिटी है वो पूरी करा सकते हैं स्पेयर्स की। तो ये एक सबसे दूसरी पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ। तीसरी पॉइंट जो आप लोग मुझसे रेगुलरली पूछते हैं कि हमें कौन सा स्पेयर्स रखना है। देखिए, शुरुआत कीजिए जो बहुत ही एसेंशियल स्पेयर्स हैं उनसे, जैसे ब्रेक शू, ठीक है ना, बेयरिंग्स, ड्रम रबर्स, हाफ एक्सल, हॉर्न, हेडलाइट के बल्ब, ठीक है ना। ये कुछ 6-7 जो आइटम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है और ये बहुत फास्ट मूविंग आइटम, जल्दी चलती है। उसके बाद आते हैं चाबी के स्विच, टंकी का ढक्कन, केबल्स, चाहे वो फ्रंट ब्रेक केबल हो, चाहे एक्सीलेटर केबल हो, ठीक है ना, चाहे क्लच केबल का अल्टरनेटिव जो बहुत सारे मार्केट में होता है वो होता है क्लच तार, तो आप क्लच तार भी रख सकते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं ट्यूब्स पे। ट्यूब अगर आपकी चलती रोड पे दुकान है और आपको थोड़ा पंचर काम आता हो तो वो ट्यूब वाला सेगमेंट भी आपको कैटर कर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद रेंज बढ़ती चली जाती है। कॉइल्स हैं, CDIs हैं, कॉम्बिनेशन स्विच हैं, फिल्टर्स हैं, जो आप पहले सेगमेंट में फिल्टर्स को भी डाल सकते हैं, क्योंकि फिल्टर्स भी क्या होता है, पर फिल्टर्स यूजुअली सर्विसिंग के टाइम पे कस्टमर चेंज कराता है, तो सेकंड वाले सेगमेंट में फिल्टर्स को रख लीजिएगा। नट बोल्ट तो यूजुअली बहुत कॉमन आइटम है। नट बोल्ट तो जो साइजेस हैं 13 नंबर और 10 नंबर, ये बहुत कॉमनली चलते हैं, तो इसको तो आपको वैसे भी 50-50 पीसेस रखने ही होंगे अपनी शॉप पे। उसके बाद रेंज और बढ़ जाती है जब आप स्पेयर, इंजन के स्पेयर जैसे टाइमिंग चेन, टाइमिंग गाइड, वॉल सील, मतलब देयर इज अ ह्यूज रेंज, बहुत बड़ी रेंज है और बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं। आज की डेट में 200 प्लस मॉडल्स हैं पूरे मार्केट में, 200 भी नहीं, 250 प्लस मॉडल्स हैं मार्केट में। तो 250 प्लस मॉडल्स की रेंज को कैटर करना किसी भी एक अच्छे डीलर्स या होलसेलर्स के बस का नहीं रह गया। तो आपको भी 1, 2 या 3 चैनल चाहिए होंगे जो आपको पूरी रेंज करा दें। पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने बजट का ध्यान रखिए और बजट के हिसाब से ही इसको फोकस कीजिए कि हमें कहाँ और कितनी बड़ी दुकान खोलनी है।
तो मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स गिनाए हैं, ठीक है ना। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। पहला, अपने मार्केट को थॉरली देखिए। दूसरा, अपने जो लोकल जो भी आपकी एक बड़ी दुकान है, चाहे वो रिटेलर हो चाहे होलसेलर हो, उससे एक अच्छा रिलेशन बनाइए ताकि वो आपके समय पे काम आ सके। तीसरा, स्पेयर्स को जो लीजिएगा वो बहुत वाइजली चूज़ कीजिएगा। और ब्रांड, चौथी इंपॉर्टेंट बात, ब्रांड या जो आप सामान रख रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी रखिए। देखिए, क्वालिटी इसलिए इंपॉर्टेंट रखती है, कई बार क्या होता है, चाहे इस वीडियो को नए टेक्नीशियंस देख रहे हो जिनको अपनी खुद की दुकान डालनी है, चाहे एक आम आदमी देख रहा हो जो इस सेगमेंट में जाना चाहता है। देखिए, मार्जिन्स जो होते हैं ना बहुत लुक्रेटिव होते हैं। जैसे कई जगह पे 60% का 55% का मार्जिन है, और उसी स्पेयर पार्ट पे अगर आप बहुत अच्छी कंपनी में चलेगा तो 20% 25% का मार्जिन है। तो ये बहुत ह्यूज मार्जिन है, तो ऑब्वियसली क्वालिटी भी बहुत ह्यूज डिफरेंस होगा, ठीक है ना। अब कोई जैसे कपड़ों में होता है ना 55-100% का मार्जिन ऐसे लोग बोलते हैं, स्पेयर पार्ट्स में एक्चुअली है ऐसा मार्जिन, ठीक है ना। कोई गलत बात नहीं है, मार्जिन है क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है, डेड स्टॉक बहुत हो जाता है, तो मार्जिन बहुत बड़े हैं। बट मैं अगेन बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा मार्जिन देने वाली कंपनी होगी, ठीक है ना, कॉस्ट में या तो वो MRP इंक्रीज़ करेंगे या क्वालिटी घटाते जाएंगे, दो में से कोई एक चीज़ होगी। देखिए, कॉस्ट इंक्रीज़ होगी मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई जेनाइन केबल आती होगी 85 रुपये की, 85 रुपीज़ की, तो आपके पास अगर वो 60-65% वाली केबल होगी ना, तो उसकी MRP 130-140 रुपये हो जाएगी। तो यार, जब वो आपके पास केबल डलाने आएगा, आप भले उसको 120 रुपये में फिटिंग करके दे दोगे, ठीक है ना, लेकिन जब वो शोरूम जाएगा बोलेगा यार ओरिजिनल केबल 85 की थी। तो यहाँ पे आपका एक वो डिप हो जाता है। तो नंबर 1 यहाँ से आप थोड़ा ध्यान रखिए। नंबर 2, अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी होगी तो मार्जिन ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। मार्जिन कम हो जाएंगे तो यहाँ मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर मार्जिन इनिशियली आपके थोड़े कम हैं कंपैरिजन टू 50-60%, 40%, अगर आपके मार्जिन थोड़े कम हैं, आप 25%, 30%, 20% पे भी काम कर रहे हैं ना, तो आप अपने आप को मतलब थोड़ा डिसअपॉइंट मत होइए, अपने आप को थोड़ा पेशेंस रखिए। टू व्हीलर लाइन में देखिए, कस्टमर के पास बहुत पैसा है, लेकिन कस्टमर के पास क्या नहीं है, टाइम। उसको गाड़ी का ब्रेकडाउन नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो उसको ब्रेकडाउन नहीं चाहिए, वो तब कैसे ब्रेकडाउन नहीं होगा, जब आप प्रॉपर सर्विस और अच्छे स्पेयर पार्ट बदल के देंगे तो कस्टमर की गाड़ी लंबा चलेगी और उसको एक जेन्युइन रिव्यू देंगे। अगर आप खुद टेक्नीशियन हैं तो कस्टमर की गाड़ी थोरोली चेक कीजिए और कस्टमर को सब चीज़ ओपनली बताइए। देखो, जितना इम्पार्ट नॉलेज आप कस्टमर को करेंगे ना, कस्टमर उतना अपनी गाड़ी के बारे में समझेगा और फिर उतना ही गाड़ी में काम कराएगा। आज नहीं कल कराएगा, कल नहीं परसों कराएगा, लेकिन काम कराएगा, ठीक है ना। लेकिन आप कस्टमर को अगर बताएंगे ही नहीं, जैसे मान लीजिए कोई ब्रेक शू वाली गाड़ी आई, वो ब्रेक शू चेंज कर दे, लेकिन आपने जब ब्रेक शू खोले तो आपने बोला कि भैया बेरिंग भी ख़राब है और ड्रम रोड भी ख़राब है। हो सकता है उसका उस टाइम बजट ना हो, ठीक है ना, या टाइम ना हो, जो भी हो सकता है, लेकिन बाद में उसके दिमाग में अगर बैठ गया ना, वो काम कराने आएगा और आपके पास ही आएगा। तो एक बात ये, कस्टमर को नॉलेज इम्पार्ट कीजिए। दूसरा, स्पेयर पार्ट अच्छे रखेंगे आप या मीडियम क्वालिटी के रखेंगे ना, तो कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन है लोकल वाले। अगर आप थोड़े अच्छे स्पेयर देंगे, हो सकता है आपका थोड़ा बजट, आप कस्टमर का जैसे मार्केट में लोकल सामान डल रहा है 100 रुपये ले रहा है और आप 110 रुपये ले रहे हैं, लेकिन कस्टमर पहले तो देखेगा यार 10 रुपये ऊपर ले रहे हो, तो दूसरी बार शायद ना आए, लेकिन तीसरी बार ज़रूर आपके पास आएगा। तो मैंने आपको आज एक नई स्टॉप इस्टेब्लिश करने के लिए 5 बातें बताई और मैंने आपको यही बताया कि बजट इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वेरी करता है। 10,000 रुपये से भी दुकान खुलती है और 1 लाख रुपए तक की दुकान खुलती। जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस लाइन से नहीं ताल्लुक़ रखते, जो टेक्नीशियंस नहीं हैं, उनको मैं बोलूँगा कि एक अच्छा टेक्नीशियन, ठीक है ना, ज़रूर हायर कीजिए जिसको गाड़ी की नॉलेज हो, अपनी वर्कशॉप में रखने के लिए, अपनी शॉप के सामने या अपनी शॉप के प्रीमिसेस में बैठाने के लिए, ताकि जब भी आपका कस्टमर आए, वो कस्टमर को देखिए, जो एक शॉप ओनर हो गया ना, जो स्पेयर पार्ट बेच रहा है, वो एक केमिस्ट की तरह काम करता है। डॉक्टर ने बोल दिया, गाड़ी के डॉक्टर कौन है, टेक्नीशियन, गाड़ी के डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया ब्रेक शू चेंज कराना है, ठीक है ना, वो ब्रेक शू बोल देगा, हो सकता है कि ब्रेक शू की कंपनी बोल दे, ठीक है, लेकिन केमिस्ट तो आप हो, दवाई आपको देनी है, तो आपने ब्रेक शू दिया। अब आप ब्रेक शू कौन सी कंपनी का दे रहे हो, वो उस डॉक्टर को पसंद आती कि नहीं आती, ये बड़ा झोलझाल है। तो अगर एक गाड़ी का टेक्नीशियन आपकी दुकान के सामने ही बैठा होगा ना, तो ये आपको बहुत एडवांटेज दे जाएगा। तो एक टेक्नीशियन आप गाड़ी का अपनी दुकान के सामने डलवाइए, और अगर आप खुद टेक्नीशियन हैं तो फिर एक हेल्पर ज़रूर रखिए, ताकि जब तक आप कस्टमर से डील करें, हेल्पर गाड़ी खोल के आपको दे दे। अगर आपका थोड़ा बजट है और अच्छा, तो गाड़ी की वॉशिंग, ठीक है ना, ये सब आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर जैसे बजट में आपको शुरू करना हो वैसे कर सकते हैं।
मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।